नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेक्स जो है, सेक्स पर बात करना, सेक्स पर पढ़ना, सेक्स पर कुछ कहना या सेक्स की शिक्षा देना हमारे देश में अभी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इसको अभी समाज के अनुकूल नहीं माना जाता है और जब सेक्स की कोई बात करता है तो उसको अश्लीलता या उससे कह कर के कि ये समाज को विकृत करने वाली चीज़ हैं, इस तरह से कह के उसे रोका जाता है। उसका जो है निरादर भी किया जाता है जो सेक्स पर बात करता है। आपने देखा होगा कि ओशो जो है, जब सेक्स पर बात करते थे, उन्होंने संभोग से समाधि तक पुस्तक लिखी और उन्होंने तमाम प्रवचन दिए सेक्स के ऊपर, तो उनको सेक्स गुरु कहा जाने लगा और उनकी जो है बहुत निंदा हुई हमारे देश में। तो दोस्तों, सेक्स पर विचार करना, सेक्स पर पढ़ना, सेक्स पर कुछ कहना या सेक्स पर कुछ लिखना हमारे देश में अभी मान्यता प्राप्त नहीं है दोस्तों। और जब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में सेक्स की शिक्षा दी गई है, सेक्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और ख़ास तरह से वेद उपनिषदों में, तो दोस्तों हमें बड़ा आश्चर्य होता है और जिज्ञासा होती है कि आखिर सेक्स के बारे में हमारे ये धर्म ग्रंथ, जिन्हें हम महान पवित्र और ज्ञान का स्रोत कहते हैं, इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, सेक्स के बारे में इनका क्या विचार है। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष सेक्स के बारे में क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ और क्या है उनका विचार सेक्स के बारे में। दोस्तों, ये प्रकरण मैं आपके सामने आज रखता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक आपने नहीं जाना होगा, नहीं सुना होगा और बिल्कुल जो है खुल्लम खुल्ला जो है इसमें सेक्स की शिक्षा दी गई है, सेक्स की बात की गई है। तो दोस्तों, ये मेरे पास जो है देखिए बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद आई है, गीता प्रेस गोरखपुर की है दोस्तों। और मैं आपको उपनिषदों के बारे में बता दूं कि ये वेदों के उपांग हैं। लगभग 108 उपनिषद ऋषि मुनियों की लिखी हुई बताई जाती हैं, जिनमें से 13 उपनिषद जो हैं मुख्य हैं। ये जो बृहदारण्यकोपनिषद है, ये जंगल में लिखी हुई बताई जाती है और ये सबसे बड़ी है। इसमें जो है याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और उनकी पत्नी होती हैं मैत्रेयी और कात्यायनी। तो मैत्रेयी को वो ज्ञान देते हैं, मैत्रेयी को ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है ये पृष्ठ 1330 पर आप पढ़ सकते हैं। अध्याय 6 है, ब्राह्मण 4 है। चतुर्थ ब्राह्मण में संतानोत्पत्ति विज्ञान दिया हुआ है। संतानोत्पत्ति विज्ञान ये जो है बड़ा रोचक विषय दिया हुआ है। आप जान सकते हैं इससे कि पुत्र कैसे प्राप्त होगा, संतान कैसे प्राप्त करनी चाहिए और किस वर्ण की कैसे करना चाहते हैं, गोरा चाहते हैं, काला चाहते हैं, वीर बलशाली चाहते हैं या कमज़ोर चाहते हैं, कैसा पुत्र चाहते हैं आप, तो उसकी जो है प्राप्त करने की सारी विधियाँ दी हुई हैं। कोई स्त्री से संस्कार कैसे किया जाता है, स्त्री से संसर्ग अगर मना करती है तो उसके साथ कैसे संसर्ग किया जाए और उसकी इच्छा से किया जाए या जबरन किया जाए तो कैसे किया जाए और पुत्र जो है कैसे प्राप्त किया जाए। दोस्तों, ये जो है बड़े अच्छे इसमें जो है रोचक प्रसंग दिए हुए हैं इस उपनिषद में। शंकराचार्य की ये भाष्य है, शंकराचार्य ने इसकी टीका लिखी है दोस्तों। जगत गुरु कहलाते थे शंकराचार्य जी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पुत्र उत्पत्ति के लिए और फिर जो है सेक्स की तरफ ये दिया हुआ है सारा। तो चलते हैं कि इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार जन्म लेने वाला जिस विधि से उत्पन्न किया हुआ अथवा जिन गुणों से विशिष्टता को प्राप्त हुआ पुत्र अपने तथा पिता के लिए लोक परलोक में हितकारी होता है, वैसे पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो जो पिता का उपकारी हो, परलोक में भी हितकारी हो, यानी श्राद्धादि करता रहे, ऐसे पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो। यादृग्जन्मा यथोत्पादितो एवं गुणविशिष्टं पुत्र आत्मना प्रत्यक्ष लोक्यो भवति तत्संपदानाय ब्राह्मणारम्भ्यते प्राण दर्शन श्रीमंथ कर्म कृतवतः पुत्रमंथे अधिकारः। तो दोस्तों, मैं केवल आपको इसकी हिंदी में ही सुनाता हूँ कि ऐसे पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो, यह बताने के लिए अथवा ऐसे पुत्र की प्राप्ति के उपाय का संपादन करने के लिए यह चतुर्थ ब्राह्मण प्रारंभ किया जाता है। जिस प्राणोपासक पुरुष ने श्रीमंथ कर्म का संपादन कर लिया है, उसी का पुत्र मंथ कर्म में अधिकार है।
साधक जब पुत्र मंथ करना चाहता है, पुत्र की उत्पत्ति करना चाहता है, तब वह श्रीमंथ कर्म का अनुष्ठान करके पत्नी के ऋतुकाल की प्रतीक्षा करता है, पीरियड की प्रतीक्षा करता है। यह बात रेतस यानी शुक्र वीर्य को औषधि आदि का रसतम सारतम बताकर उसकी प्रशंसा करने से जानी जाती है। इन भूतों का रस पृथ्वी है। ऐसाम वै भूतानां पृथ्वी रसः पृथिव्या आपो अपामोषधय औषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः। 9वां श्लोक, पहला श्लोक। इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है। देखिए ज्ञान, इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियाँ हैं, औषधियों का रस पुष्प है, और गुणों पुष्पों का रस फल है, फलों का रस आधार यानी पुरुष है, और पुरुष का रस शुक्र यानी वीर है। ये शुक्र जो है ये पुरुष का रस है। पृथ्वी का रस क्या है? भूत, पृथ्वी भूतों का रस है, और पृथ्वी का रस जल है। जल का रस क्या है? औषधियाँ। अब पता नहीं औषधियाँ कैसे जल का रस हो गई। औषधियों का रस क्या है? पुष्प, पुष्प रस हो गया। पुष्पों का रस क्या है? फल, और फलों का रस क्या है? आधार यानी पुरुष, और पुरुष का रस क्या है? शुक्र है। इन चर अचर समस्त भूतों का रस सारभूत तत्व पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी सब भूतों का मधु यानी सार है। यह बात मधु ब्राह्मण में कह आए हैं। पृथ्वी का रस जल है, क्योंकि पृथ्वी जल में ओतप्रेत है। जल का रस औषधियाँ अन्न हैं। जल का कार्य होने के कारण औषधियों को उसका रस बताया गया है। ये विवेचना करते हैं, समीक्षा है कि औषधियों का रस फूल, फूलों का रस फल, फलों का रस पुरुष, और पुरुष का रस रेतस यानी शुक्र है। यह बात यह वीर पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है, इस दूसरी श्रुति से भी प्रमाणित होती है। ये वीर जो है पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है। यदि इस प्रकार यह रेतस वीर्य संपूर्ण भूतों का सारतम तत्व है, तो इसके आधार के योग्य प्रतिष्ठा आधार भूमि क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं सह प्रजापतिरीक्षां चक्रे हंतास्मे प्रतिष्ठां कल्पयानीति स स्त्रियः ससृज्येतः सृष्टवाधः उपास्तः तस्मात् स्त्रियं मधः उपासीतः स एतं प्राञ्चं ग्रावाणातनम् एवं समुद्रपार ये तेन्नेनाव्यं सृजत। दूसरा श्लोक है दोस्तों, इसका अर्थ जो है बड़ा गहन है, आप देखिएगा। सुप्रसिद्ध प्रजापति ने विचार किया कि मैं इस वीर्य की स्थापना के लिए प्रजापति ने विचार किया कि वीर्य की स्थापना के लिए किसी योग्य प्रतिष्ठा यानी आधार भूमि का निर्माण करूं। भाई कहीं मुझे इसकी स्थापना तो करनी होगी अपने वीर्य की। तो प्रजापति ने, सुप्रसिद्ध प्रजापति ने सोचा कि मुझे आधार भूमि का निर्माण करना चाहिए। अतः उन्होंने स्त्री की सृष्टि की। अब आधार भूमि तो सृष्टि हो सकती है, वो स्त्री हो सकती है, तो स्त्री को बनाया। उसकी सृष्टि करके उन्होंने उसके अधोभाग की उपासना की। उसकी सृष्टि करके यानी स्त्री की सृष्टि करके प्रजापति ने उसके अधोभाग की यानी निचले हिस्से की, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, उपासना की, पूजा की, यानी ब्रैकेट में दिया हुआ है मैथुन कर्म का विधान किया, समागम किया स्त्री से। अतः स्त्री के अधोभाग की उपासना यानी सेवन करे। प्रजापति ने इस उत्कृष्ट गतिशील प्रस्तर खंड सदृश शिश्नेन्द्रिय को उत्पन्न करके उसे स्त्री की योनि की ओर प्रेरित किया, उससे इस स्त्री का संसर्ग किया। देखिए कितना खुलेपन से इसमें वर्णन कर दिया गया है सेक्स का। किस तरह से कि आगे कहते हैं जब स्त्री की रचना हुई तो प्रजापति ने उसके अधोभाग की पूजा की, उपासना की, यानी मैथुन कर्म का विधान किया। और फिर प्रजापति ने इस उत्कृष्ट गतिशील खड़े हुए उत्थित गतिशील चलायमान प्रस्तर खंड पत्थर के समान कठोर सदृश यानी पत्थर के टुकड़े के समान कठोर सदस्य शिश्नेन्द्रिय को, अपनी जननेन्द्रिय को, गुप्तेन्द्रिय को, शिश्न को
उत्पन्न करके, अपने लिंग को उत्पन्न करके उसे स्त्री की योनि की ओर प्रेरित किया, स्त्री की योनि की ओर प्रेरित किया और उससे इस स्त्री का संसर्ग किया। बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है दोस्तों कि किस तरह से स्त्री की उपासना की, स्त्री के अधोभाग की, और किस तरह से उन्होंने अपने गतिशील उत्कृष्ट प्रस्तर खंड सदृश यानी पत्थर के समान कठोर उस अपने शिश्नेन्द्रिय को, अपने लिंग को स्त्री की योनि की तरफ प्रेरित किया और स्त्री का संसर्ग किया। इस सुप्रसिद्ध सृष्टिकर्ता प्रजापति ने विचार किया, विचार करके उन्होंने स्त्री की सृष्टि की, उसकी सृष्टि करके अधोभाग की उपासना की। मैथुन नामक कर्म का ही नाम अधोभाग की उपासना है, उसी को संपन्न किया। इसलिए स्त्री के अधोभाग की उपासना सेवन करे पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि सारी प्रजा श्रेष्ठ पुरुष के आचार व्यवहार का अनुकरण करने वाली होती है। इस मैथुन कर्म में वाजपेय यज्ञ की समानता की कल्पना करते हैं। उन प्रजापति ने इस प्रकृष्ट गतियुक्त लोढ़े को, लोढ़ा तो आप जानते हैं दोस्तों, सोम रस निकालने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर के खंड के समान अपने शिश्न जननेन्द्रिय को, जो मैथुन काल में कठोर हो जाता है, ये तो आप जानते हैं दोस्तों, मैथुन काल में कठोर हो जाता है शिश्नेन्द्रिय, तो उत्पूरित किया, स्त्री योनि की ओर प्रेरित किया। उस जननेन्द्रिय से इस स्त्री का संसर्ग किया। दोस्तों देखिए कितना जो है सेक्स ज्ञान दिया हुआ है खुल्लम खुल्ला। स्त्री की उपेस्थेन्द्रिय बेदी है। अब देखिए आगे भी देख लीजिए क्या तुलना की गई है जननांगों की। स्त्री के जननांग की देखिए कि स्त्री की जो उपेस्थेन्द्रिय है, जननांग है, वो वेदी है, यज्ञ की जैसे बेदी होती है। बेदी समझते होंगे आप, बेदी है। जब वहाँ के रोएं कुसा हैं, कुसा जो घास खड़ी होती है जो यज्ञ में काम आती है, तो जो रोएं होते हैं योनि के ऊपर वो कुसा के समान हैं। यौन का मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि है, वो अग्नि हो गई, क्योंकि वेदी में यज्ञ अग्नि जलाई जाती है, तो प्रज्वलित अग्नि है क्या, योनि का मध्य भाग। योनि के 1334 पृष्ठ पर है दोस्तों, ये पढ़ लेना, अध्याय 6 ब्राह्मण 4, किस तरह से ये सेक्स का खुल्लम खुल्ला ज्ञान दिया हुआ है। तो यौन के पार्श्व भाग में जो दो कठोर मांस खंड हैं, पार्श्व भाग में यानी दाएं बाएं जो मांस खंड हैं, उनको मुस्क कहते हैं, मुस्क कहते हैं। वे दोनों मुस्क ही अधसवर्ण नाम से प्रसिद्ध चर्ममय, तो चर्म के सोम फलक हैं। वाजपेय यज्ञ करने से, यज्ञ से तुलना की गई है वेदी से और उससे। वाजपेय यज्ञ करने से यजमान को जितना पुण्यलोक प्राप्त होता है उतना ही उसे भी प्राप्त होता है जो इस यज्ञ को करता है, जो कि इस प्रकार जानकर मैथुन का आचरण करता है। यह भी एक तरह का यज्ञ है। यज्ञ की वेदी बताई गई है स्त्री की योनि, और वहाँ के जो रोए हैं वो कुसा हैं, और जो पार्श्व भाग में दो कठोर मांस खंड है उनको मुस्क कहते हैं। तो ये देखिएगा, ये कहा गया है कि जैसे जो लाभ वाजपेय यज्ञ करने से होता है वही इस मैथुन का आचरण करने से मिलता है। वह इन स्त्रियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेता है, और जो इसे नहीं जानता है वह यदि मैथुन करता है तो स्त्रियां ही उसके पुण्य को अवरुद्ध कर लेती हैं। तस्या वेदित्यादि सर्वं सामान्यं प्रसिद्धं समिद्धो अग्निमर्धत्य स्त्री व्यंजनस्य तो मुस्कावधि श्रवण फलके इति व्यवहितेन संबध्यते। वाजपेयाजिनो याव्यलकं प्रसिद्धस्तावान् विदुषो मैथुन कर्मणो लोकः फलमिति स्तुतये तस्मादं विवत्सा नो कार्यति। तस्या वेदी इत्यादि सभी समानताएं प्रसिद्ध हैं। स्त्री योनि का मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि है। वे दोनों मुस्क योनि के पार्श्वभाग के युगल मांस खंड अधे सवर्ण नाम से प्रसिद्ध सोम फलक हैं। इस प्रकार चरमाधि सवणे पद का दूर स्थित तौ मुस्को इन पदों के साथ संबंध है, मुस्क कहलाते हैं। वाजपेय यज्ञ द्वारा यजन करने वाले को जितना लोक प्राप्त होता है उतना ही लोक विद्वान के मैथुन कर्म का फल है, ऐसा कहकर यहाँ मैथुन कर्म की स्तुति की जाती है। अतः इससे घृणा नहीं करनी चाहिए। जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष मैथुन कर्म करता है वह इन स्त्रियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेता है
और जो वाजपेयी यज्ञ संपादन की प्रणाली को नहीं जानता है, रेतस को रसतम रूप में नहीं अनुभव करता है, वह यदि मैथुन का सेवन करता है तो उस अज्ञानी के पुण्य को स्त्रियां ही अवरुद्ध कर लेती हैं। निश्चय ही इस मैथुन कर्म को वाजपेय संपन्न जानने वाले अरुण नंदन उद्दालक कहते हैं, उसे इस रूप में जानने वाले मुद्गल पुत्र नाक कहते हैं तथा इसे युक्त रूप में जानने वाले कुमार हारित मुनि भी कहते हैं कि बहुत से ऐसे मरण धर्मा नाम मात्र के ब्राह्मण हैं जो निरिंद्रिय सुकृतहीन और मैथुन विज्ञान से अपरिचित होकर भी मैथुन कर्म में आसक्ति पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। वे परलोक से भ्रष्ट हो जाते हैं यदि पत्नी का ऋतुकाल प्राप्त होने से पूर्व इस प्राणोपासक का वीर अधिक या सोते समय अथवा जागते समय गिर जाता है तो उसे निम्नांकित प्रायश्चित करना चाहिए। क्या प्रायश्चित करना चाहिए कि उस वीर्य को जब वीर छूट जाए ऋतुकाल से पहले, अगर पत्नी प्राणोपासक वीर्य जो है ये अधिक या कम सोते समय अथवा जागते समय गिर जाता है तो फिर उसे प्रायश्चित भी करना चाहिए बंदे को। क्या? उस वीर्य को हाथ से छुए तथा अभिमंत्रित करे, स्पर्श करते समय इस प्रकार कहे, श्लोक पढ़े। क्या पढ़े? आज जो मेरा वीर स्खलित होकर पृथ्वी पर गिरा है, जो पहले कभी अन्न में भी गिरा है तथा जो जल में पड़ा है, इस वीर को मैं ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर अनामिका और अंगुष्ठ से, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल साफ सी बात लिखी हुई है कि अगर वीर गिर जाता है तो प्रायश्चित करना है। और कैसे करना है कि हाथ से छुए, उसे अभिमंत्रित करे और फिर श्लोक दिया हुआ है उसे पढ़ना है के पुनराकृतिं ग्रीष्मणा यथा स्थानम कल्पमान्त्यंत्यम अनामिका अंगुष्ठाभ्याम मादायंत्रेण स्तनो वा भ्रुवो वा निम्रज्यात। 5वां श्लोक। उस वीर को हाथ से छुए और अभिमंत्रित करे और जो जल में पड़ा उस वीर को मैं ग्रहण करता हूँ, ऐसा कहकर अनामिका और अंगुष्ठ से उस वीर को ग्रहण करके दोनों स्तनों अथवा भौं के बीच में लगाते समय इस प्रकार कहे, जो स्खलित वीर रूप से बाहर निकल गई थी वह मेरी इंद्रिय पुनः मेरे पास लौट आवे, पुनः मुझे तेज और पुनः सौभाग्य की प्राप्ति हो। अग्नि ही जिनके स्थान हैं वे देवगण पुनः मेरे शरीर में उस वीर को यथास्थान स्थापित कर दें। यदि कभी भूल से जल में वीर स्खलित हो जाने पर वहाँ अपनी परछाई देख ले, तब उस जल को इस प्रकार अभिमंत्रित करे, देवगण मुझ में तेज इंद्रिय वीर यश धन और सतकर्म की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात जिसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करना हो उस पत्नी को इस प्रकार स्तुति करे, उस पत्नी की इस प्रकार स्तुति करे जिससे पुत्र उत्पन्न करना हो। यह मेरी पत्नी संसार की समस्त स्त्रियों में लक्ष्मी स्वरूपा है, क्योंकि इसके वस्त्र में रजस्वला के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। रजस्वलापन के चिन्ह इसके वस्त्रों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तदनंतर जब वह रजस्वला एवं यशस्वनी पत्नी 3 रात के बाद स्नान कर ले, तब उसके पास जाकर कहे, आज हम दोनों को वह कार्य करना है जिससे पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहे। नहा धो के तैयार हो जाए तो अपनी पत्नी से बड़े आदर सम्मान के साथ कहे कि आज हम दोनों को यह कार्य करना है जिससे पुत्र की उत्पत्ति होती है। जिसके गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति करनी हो उस पत्नी की स्तुति इस प्रकार करें, यह पत्नी सब स्त्रियों में लक्ष्मी स्वरूपा है, क्योंकि यह मलोद्वासा है। रजस्वला होने के कारण इसके वस्त्र में रज के चिन्ह स्पष्ट दिखते हैं। अतः उस मलोद्वासा यानी रजस्वला यशस्विनी श्रीमती पत्नी के पास जब वह 3 रात के बाद स्नान करके शुद्ध हो गई हो, जाकर उससे उपमंत्रणा करे, कहे, आज हम दोनों को यह करना है जिससे पुत्र की उत्पत्ति हो। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा और आगे भी इसमें बड़ा रोचक प्रसंग है कि किस तरह से मैथुन करना है, जिससे कैसी आप संतान चाहते हैं, और अगर पत्नी रुष्ट हो, नाराज़ हो और न मैथुन करना चाहे तो किस तरह से उससे आप कहें और किस तरह से उसको मनाएं। दोस्तों, इस तरह के बड़े रोचक प्रसंग हैं और अगर आप कहेंगे और आप चाहेंगे तो मैं आगे के वीडियो में ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और बताएं कैसा लगा ये प्रसंग, अपनी राय ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ताकि हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद आते हैं। बताएं दोस्तों अपनी राय,
और आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।